नमस्कार एवरीवन। आपके अपने YouTube चैनल दर्पण क्लासेज करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो रेगुलर टीम में अपन चल रहे हैं, हमारे नियमित वीडियो आपके लिए डाले जा रहे हैं दोस्तों। तो आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को जो है ध्यान से देखते रहिए। बेसिक वीडियो प्लस शॉर्ट सारी चीज़ें अपन को मिल रही है दोस्तों रीजनिंग में। मैं हूँ दिनेश भगत और आज अपन देखेंगे रैंकिंग टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज अपना रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट है आपका, यह क्रम परीक्षण। आज अपन देख रहे हैं इसमें क्रम परीक्षण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों आप ध्यान पूर्वक जो है इसको देखिए। और आज अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, क्रम परीक्षण के लिए हमें कुछ पिछले वीडियो में अपन ने देखा था वर्णमाला की जो कुछ स्थितियां हैं वो अपन को ध्यान में आती है। वर्णमाला की स्थिति अपन ने देखी थी, तो बाएं से दाएं से, तो क्रम का सिस्टम भी अपन को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन चीजों पर अपन को विशेष गौर करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्तियों की स्थिति के अनुसार जो प्रश्नों की अवस्था देखेंगे, कैसे प्रश्न अपन से पूछे जाते हैं व्यक्तियों की कंडीशन देकर। तो व्यक्तियों की स्थिति पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन को इन चीजों की आवश्यकता रहती है, इन चीजों का ध्यान अपन को देना है। एक पंक्ति है दोस्तों, तो इस पंक्ति के अंतर्गत देखिए, यहाँ अपने पास होता है बाएं से, इसको अपन कहते हैं बाएं से, और इसको अपन आगे से भी। बाएं से की स्थिति अपनी ये होती है, यानी कि अपनी वर्णमाला में ए से जेड की ओर जाना। तो इसको अपन आगे से और इसको अपन ऊपर से भी कहते हैं दोस्तों। तो ये अपने समानार्थी स्थिति यहाँ पर है। इसी तरीके से ये कंडीशन आती है अपनी दाएं से, तुलना होगी हमारी यूं, और अपने पीछे से, और इसको अपन कह सकते हैं नीचे से। तो ये अपने समानार्थी शब्द है। आपको क्वेश्चन में कोई भी एक शब्द मिले तो आप इन सब का अर्थ है दाएं। या देखिए कि किसी भी छात्र के अपन को यदि के बाएं की गणना करनी है दोस्तों, तो ये देखिए ये अपने पास के बाएं की स्थिति रहेगी। और यदि अपन को इधर देखना है तो ये रहेगी अपनी के दाएं। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर के बाएं का अर्थ के पहले भी होता है दोस्तों, ये अपन को ध्यान रखना है। और इसका के बाद भी होता है दोस्तों। इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पर पंक्ति के अंतर्गत, यहाँ पर एक पंक्ति के अंतर्गत आपसे टोटल छात्रों की संख्या पूछी जाती है। किसी छात्र का अपन से किसी व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्नों के बारे में आज अपन यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हमारी स्थिति यहाँ पर रहेगी। देखिए, तो व्यक्तियों की स्थिति पर आधारित प्रश्नों की अवस्था देखेंगे अपन। व्यक्तियों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न देखिए, यहाँ आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक पंक्ति में व्यक्तियों की टोटल संख्या आपसे पूछेगा, दूसरी तरफ से किसी व्यक्ति का स्थान पूछेगा, दो व्यक्तियों के मध्य में व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करता है। तो दोस्तों इसके लिए अपन को देखना है, ध्यान देना है कंडीशंस अपन को किस तरीके से अप्लाई होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे अपने पास कंडीशंस नंबर एक, रूल्स नंबर एक। देखिए, यदि आपको पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान आपको दिया जाए दोस्तों, एक ही पंक्ति में दोनों तरफ से आपको स्थान मिलता है, तो एक व्यक्ति का पंक्ति में
दोनों ओर से दान दिया जाए तो पंक्ति में कुल छात्र या कुल व्यक्ति प्राप्त होते हैं। अब आप देखो, इस कॉन्सेप्ट को अपन को ध्यान रखना है। अब टोटल अपन को किस तरीके से प्राप्त होगा, यहाँ पर कुल अपन को मिलेगा कुल व्यक्ति या कुल छात्रों की संख्या। तो अपने पास पंक्ति में दोनों तरफ का मतलब होता है बाएं से, जिसको अपन लेफ्ट, और प्लस अपन दाएं, दाएं से यानी कि राइट, दोनों कंडीशनों को जोड़ देंगे और जोड़कर अपन एक घटाएंगे तो टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ने एक इसलिए घटाया है क्योंकि एक पंक्ति में एक छात्र को 2 बार काउंटिंग कर लिया जाता है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। लेफ्ट और राइट को जोड़कर अपन को क्या करेंगे, -1 करेंगे। इसी तरीके से तो देखिए, इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखना है किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन करता है अपन से दोस्तों। देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में, तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, छात्रों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 15वां तथा ए का दाएं से 20वां स्थान है। तो बताइए पंक्ति में टोटल कितने छात्र होंगे। अब आप ध्यान रखिए, कंडीशंस हमारी यह अप्लाई होनी चाहिए, एक ही पंक्ति में अपन को एक व्यक्ति या एक छात्र का स्थान दोनों तरफ से यानी कि बाएं से भी और दाएं से भी मिले तो टोटल छात्र प्राप्त होंगे दोस्तों। तो देखिए, एक पंक्ति में ए का अपने पास बाएं से, ये अपना बाएं से, यहाँ पर अपना ये हो गया बाएं से, और ये अपना दाएं से। तो एक ही कैंडिडेट है हमारा ए, दोनों तरफ से दिया गया है, तो अपन इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 15 + 20 टोटल अपन को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों, और -1 करेंगे, ये हो गया अपने पास 35, -1 करेंगे तो यहाँ पर टोटल छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों, 34 छात्र या 34 व्यक्ति अपने पास में हो जाते हैं। ये देखिए, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें 34। कंडीशन ये है, एक ही कैंडिडेट का अपना दोनों तरफ से स्थान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन का बाएं से या मोहन का आगे से, तो मोहन का आगे से अपना कौन सा स्थान है, 12वां, तथा उसी पंक्ति में मोहन का दाएं से, मोहन का दाएं से 10वां स्थान है। तो बताइए पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो जैसा कि आप जान चुके, कैंडिडेट एक ही है हमारा, एक ही व्यक्ति है, दोनों तरफ से दे रखा है। आप कहेंगे सर दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं और जोड़कर 1 घटा देते, तो 12 + 10 करेंगे हम दोस्तों और -1 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या कितनी, 21 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो टोटल छात्र अपन को ज्ञात करने के लिए एक पंक्ति में एक छात्र का 2 तरफ से स्थान होना आवश्यक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और अपन देखें दोस्तों। यहाँ पर एक कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का स्टेप थोड़ा सा बढ़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक कतार में समीर का बाएं से, समीर का बाएं से 32वां स्थान, 32वां स्थान है। देखिए, एक समीर का अपन को 32वां स्थान बताया गया है तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है। देखिए दोस्तों, तथा समीर के
दाएं 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर है अपना अमन है, अमन है। अब ये कहता है, देखिए, यदि अमन का दाएं से 24वां स्थान है, यदि अमन का, यदि अमन का दाएं से 24वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है। ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। आप यहां पर अपन जानते हैं टोटल छात्र आपसे पूछे गए, तो सीधी सी बात है, दो व्यक्तियों की स्थिति दी गई है, लेकिन यहां पर एक कैंडिडेट का अपन को दोनों तरफ से स्थान होना आवश्यक है। तो अब आप देखिए, इसने बताया है हमें, इसने कहा है कि यदि समीर का बाएं से 32वां स्थान, तो यहां पर देखिए, ये अपने पास समीर है, समीर का बाएं से अपन को 32वां स्थान दे रखा दोस्तों, राइट। फिर उसने बोला समीर के दाएं तरफ, तो एक बात देखिए कि ये समीर अपने 32वें स्थान पर, तो इसका दाएं अपना इधर होगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, अपन ने फर्स्ट टाइम में अपना ग्राफ अपने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। तो यहाँ इसके दाएं तरफ 8वें स्थान पर कौन बैठा है, ये 8वें स्थान पर बैठा है अमन। ये देखिए दोस्तों, फिर उसने कहा कि अमन का दाएं से 24वां स्थान, तो यहां से देखिए, ये अमन हो गया हमारा, और अमन का दाएं से 24वां स्थान है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, पंक्ति में एक एक व्यक्ति का अपन को दोनों तरफ से स्थान चाहिए, ठीक है। अमन दाएं से भी दे रखा है, तो अमन का बाएं से भी स्थान चाहिए। यहाँ देखिए 32 से आगे 8 है, प्लस अपन कर देंगे, तो यहाँ देखिए आप, अमन है यहाँ पर, अमन का बाएं से हो जाएगा अपना 32 और 8 कितना, 40वां स्थान, और अमन अपना इधर से है, कौन सा, अमन का स्थान है अपना 24वां दोस्तों, ये 24। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। आपने कहा सर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मिल चुका है, बिल्कुल भाई मिल चुका है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करके जोड़कर अपन 40 + 24, ये हो गया हमारे पास 64, और -1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 63 विद्यार्थी। तो टोटल अपने पास में आ जाएगा 63। तो इस तरीके से दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति का स्थान किसी एक व्यक्ति के अनुसार भी निर्धारित यहाँ पर करवाया जा सकता है। तो जैसे अपन से कहेगा उसी तरीके से अपन को ध्यान रखते हुए आगे के अपन को स्थिति याद करनी है। तो एक पंक्ति में एक व्यक्ति का दो तरफ से स्थान होना चाहिए दोस्तों। अब यदि मान के चलिए यहां पर एक पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान आपसे दिया जाए, इस तरीके से कि मान के चलिए अपना ए का बाएं से 10वां, और यहाँ पर दूसरा विद्यार्थी आ जाए बी का बाएं से 12वां स्थान, और आपसे कहा जाए कि बताइए इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जब तक ये दोनों के बीच का स्पेस नहीं भरा जाएगा, खाली जगह नहीं भरी जाएगी, जब तक अपन टोटल छात्र प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसी कंडीशंस में भी ध्यान दीजिए, यदि ऐसी कंडीशंस में आपसे टोटल पूछता है दो अलग अलग छात्रों का स्थान देकर, तो आपको चाहिए टोटल छात्र तब याद हो सकते हैं जब इसके बीच में आपको छात्रों की संख्या दे दी जाए। अब यदि ये कहता है आपसे, ध्यान से देखिए, यदि कि दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी और बैठे हैं भाई, दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी और बैठे हैं, तो बताइए टोटल कितने होंगे। हाँ भाई मिलेंगे, टोटल अपन को इस समय मिल जाएंगे, क्योंकि पंक्ति का गैप पूरा हो चुका है, तो तीनों को अपन जोड़ देंगे, तो ऐसी कंडीशन में टोटल आपको मिल जाएगा कितना, 10 + 5 + 12। अब आप इन सबको जोड़ दो, ये हो गया 15, 15 2 17, 10 27। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में टोटल विद्यार्थी कितने मिल जाएंगे अपन को, 27। तो हमेशा कंडीशंस को ध्यान रखिए, कंडीशन अप्लाई है क्वेश्चन में, क्या कंडीशंस है तो ध्यान रखिए। दोनों के बीच में यदि मध्य में छात्र नहीं है तो आपको टोटल नहीं मिलेगा, और मध्य में छात्र है तो आपको टोटल मिल जाएगा दोस्तों। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए
अब एक कंडीशन हमारी होती है, दूसरी कंडीशन देखते हैं अपनी अगली कंडीशन में। नंबर 2, यदि आपको पंक्ति में, अब आपने देखा कि अपने लेफ्ट और राइट को जोड़ा तो एक ही व्यक्ति का आपको टोटल मिला, और उसमें से यदि मान के चलो एक व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाए, तो दूसरी तरफ से स्थान आपको ज्ञात करना हो उसका, तो देखिए इसके लिए अपन को क्या चाहिए। पहली बात तो पंक्ति में यदि आपको टोटल दिया जाए और एक छात्र का एक तरफ से स्थान आपको मालूम हो गई, तो अपन क्या करेंगे, टोटल में से दिए गए स्थान को घटाओ और उसमें एक जोड़ दो, आपको उसका दूसरी तरफ से स्थान पता लग जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर अपन को करना क्या है, यानी कि कुल छात्र होंगे, टोटल में से दिया गया स्थान घटा दो एक का, जो स्थान आपके पास है बाएं से या दाएं से, तो दिया गया स्थान इसको घटाओ और प्लस इसमें एक करो, बस इतना सा काम करना है, क्योंकि पहले नियम से ही ये टूटकर बना हुआ है, उसी से अपन को ये दूसरा नियम प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से देखिए कंडीशंस अपने पास, क्वेश्चन की अवस्था अपन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन के लिए अपन यदि देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना, यदि 20 छात्रों की एक पंक्ति में, 20 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन का आगे से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है, तो मोहन का पंक्ति में पीछे से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए एक ही छात्र का अपन से दोनों दूसरी तरफ से स्थान पूछा है, यहाँ पर मोहन है अपना, देखिए यहाँ पर भी मोहन का दे रखा आगे से, टोटल दे रखे अपने पास 20 छात्र, तो अपन क्या करेंगे, इसका अपन को पीछे से स्थान ज्ञात करेंगे मोहन का। तो पीछे से स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारे पास है, इसका दिया गया स्थान दे रखा कौन सा, 10वां, -10 करेंगे और अपन +1 करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 11वां स्थान। अब आप ध्यान दें, आपने देखा कि कहा कि सर ये तो अब अपने पास मोहन का दोनों तरफ से स्थान पता चल गया, पहला स्थान आपको दे रखा है 10, दूसरा दे रखा है 11, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़कर एक घटाएंगे तो टोटल बराबर आ गया हमारा, दोनों होंगे 21, 10 और 11 21, और -1 करेंगे तो टोटल 20 हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से अपन को दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अवस्था अपन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, चलो 36 व्यक्तियों की एक कतार में, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 36 व्यक्ति है, 36 व्यक्तियों की एक कतार में, 36 व्यक्तियों की एक कतार में ए का बाएं से अपन को दे रखा है, ए का बाएं से जो है 20वां स्थान है, ए का बाएं से 20वां स्थान है, ए का बाएं से 20वां स्थान है, यदि इस कतार में, यदि यदि इस कतार में बी, अपन से कहता है कि यदि इस कतार में बी का दाएं से छठा स्थान है, बी ए के
दाएं छठे स्थान पर है, छठे स्थान पर है। तब आप देखिए इसमें कहा कि बताइए बी का इस कतार में दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। देखिए दोस्तों, अब आपको पता है बी का स्थान आपसे पूछ रहा है भाई, तो बी का स्थान आपसे पूछ रहा है दाएं से, तो इसका बाएं से स्थान होना बहुत जरूरी है अपने लिए, क्योंकि टोटल अपन को पंक्ति में दे ही रखा है 36 व्यक्ति। तो अब आप देखिए ध्यान से, अपन को ज्ञात करना है बी का बाएं से स्थान। तो यहाँ पर आप देखिए अपन के पास में ए का स्थान दे रखा है बाएं से 20वां। दोस्तों ये देखिए, आप कहेंगे बिल्कुल सर 20वां स्थान अपने पास में है। फिर इसने कहा कि बी जो है ए के दाईं तरफ छठे स्थान पर है, तो ए का दायां इधर होगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर बी ए के दाएं छठे स्थान पर है, तो देखिए यहां पर बी हो गया मेरे। इधर से आपको बी का अपन से दाएं से स्थान पूछा है, तो इस बी का दाएं से स्थान आपसे पूछा है। तो पहले अपन देखेंगे बी का 20 और 6 अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26वां स्थान हो जाएगा आपके पास में। देखिए यहाँ पर ये अपने पास बी का दाएं से स्थान पूछा है, और इस पंक्ति में टोटल आप ध्यान से देखिए मेरे साथियों 36 विद्यार्थी टोटल। तो अपन क्या कहेंगे कि सर 36 में से हम क्या है 26 को घटा देना भाई, बिल्कुल घटा दो भाई। तो अपन क्या करेंगे 26 घटा दे, अपने पास में 26 घटाकर एक जोड़ देते हैं अपन इसमें, तो 10 बचेगा और एक बचेगा 11। तो इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 11वां स्थान हो जाएगा बी का दाएं से। अब देखिए आप बी का ऑलरेडी आपको बाएं से 26वां स्थान पता है, और दाएं से आपको मिल गया इसका बी का कौन सा 11वां स्थान। यदि अपन दोनों को जोड़ते तो कितना होता, 37 में से एक घटाएंगे तो 36 क्या मिलेगा, टोटल अपन को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहला कॉन्सेप्ट भी हमारा साथ में क्लियर हो जाता है, आप जांच सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इसीलिए इसी तरीके से अपन को यहाँ पर दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस अपने पास में होती है, टोटल और अपना एक ही विद्यार्थी का दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने वाली स्थिति। अब देखिए दोस्तों, अब अपन को यदि प्राप्त होता है यहां पर अब आप देखिए इसमें कंडीशंस अपन देखते हैं अगली। नंबर 3, जब अपनी स्थिति यह है कि आपको दो अलग अलग विद्यार्थियों की स्थिति दी जाए और मध्य में व्यक्तियों की संख्या आपको दे दी जाए, तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या मिलता है, टोटल मिलता है। ये बात आपको पहले हम बता चुके हैं। तो टोटल छात्रों की संख्या आपको ज्ञात हो जाती है। जैसे देखिए कि एक पंक्ति में अपना आर का बाएं से 12वां स्थान है, और एस का अपना दोस्तों दाएं से है कितना, 10वां स्थान। राइट, आप कहेंगे बिल्कुल राइट सर। तो दो अलग अलग विद्यार्थी हो गए, दोनों का अपने पास अलग अलग स्थान बाएं से और दाएं से, और आपसे कहा गया कि इन दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी बैठे हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी है। तो पंक्ति में टोटल कितने होंगे, तो देखिए पंक्ति में कुल छात्र आपको मिलेंगे, कुल व्यक्ति मिलेंगे इसमें, ऐसी कंडीशन होगी तो अपन क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 12 + 8 + 10 दोस्तों, अपने पास कितना हो जाएगा, 30 छात्र। तो अपने पास ऐसी कंडीशंस यदि आएगी तो आपको टोटल मिले, लेकिन यदि दोनों के बीच में ये छात्रों की संख्या नहीं है तो आपको टोटल नहीं मिलेगा दोस्तों। अब यदि कॉन्सेप्ट अपना होता है कि यहां पर आपको टोटल दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और ये भी दिया जाए, ये स्थान भी दिया जाए अलग अलग, तो बचा क्या हमारे पास दोस्तों, आप कहोगे सर मध्य में व्यक्तियों की संख्या बची। तो बस ऐसी कंडीशंस में आपको मध्य में व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अब आप देखिए
ऐसी कंडीशंस में अपन क्या करेंगे, मध्य में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। आप देखिए, तो वैध के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों अपन को क्या चाहिए, एक तो पंक्ति में जब आपके पास में दो अलग अलग छात्रों का स्थान और टोटल छात्रों की संख्या यदि आपके सामने दे रखी है, तो आप समझिए कि पंक्ति में आपको मध्य के छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलो देखिए क्या करेंगे अपन, तो मध्य में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन कुल में से, देखिए टोटल में से अपन बाएं और प्लस दाएं का जो मान है उसको घटाएंगे, राइट। तो आपको मध्य में छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखिए, जैसे यहां पर अपन देखें, देखिए क्वेश्चंस, छात्राओं के एक पंक्ति में राधा है और राधा का बाएं से 10वां स्थान है दोस्तों, और इसी पंक्ति में एक सोनम है और सोनम का बाएं से 12वां स्थान है, और वो कहता है कि यदि पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 हो, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो इस पंक्ति में यहां से और यहां तक दोस्तों मेरे कुल कितने विद्यार्थी हैं, 40 बता रहा। तो वो पूछेगा बताइए कि इन दोनों के मध्य में कुल कितनी छात्राएं, कितने विद्यार्थी हैं। तो सीधी सी बात है, आप समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। आप कहेंगे कि सर हम इस 40 में से दोनों का योग करके घटा देंगे तो मध्य में छात्रों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि जब मध्य में दिया जाएगा तो टोटल मिलता है अपन को। अपन यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का योग किया हमने तो 10 + 12, इनका योग अपन 40 में से घटाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास कितना होने वाला है, ये अपने पास 22 हो गया, तो 40 माइनस अपन 22 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, 18। यानी कि इसके बीच में यदि अपन 18 विद्यार्थी बिठा दे दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये 18 यदि अपन बिठा देते हैं तो 10 + 18 और +12 यहाँ देखिए, तो इन टोटल का मान कितना होता है, आप कहेंगे बोले सर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए बस ये 40 अपन को टोटल छात्र है, तो ये टोटल छात्र 40 अपन को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशंस बनती है अपनी, देखिए यदि ए का बाएं से अपने पास में 18वां स्थान है, ए का बाएं से, और आपसे कहा कि साहब बी का बाएं से 12वां स्थान है, ठीक है। आप कहेंगे बोले साहब टोटल इसमें अपने पास 45 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी पंक्ति में कितने हैं भाई, 45 है। तो वो पूछेगा बताइए दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे, कितने विद्यार्थी। आप कहेंगे बोले बिल्कुल सर, तो मध्य में अपन याद करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को योग कर लेंगे अपन। यहां पर अपन क्या करेंगे, इस 45 में से देखिए दोस्तों 18 और अपन 12 को जोड़ेंगे। आप कहेंगे सर कितना हुआ, तो ये 45 में से अपना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 अपन घटाएंगे, 18 और 2 20 और 10 30 बराबर कितना बचेगा, 15। तो 15 छात्र अपने इन दोनों के बीच में। अब आप देखिए 15 यदि अपन बिठा दें यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर 18 15 और 12, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 45, जो कि इसके टोटल के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये कुछ स्थितियां इस प्रकार से दी जाती है कि अलग अलग तरीके से आपको मान आपसे पूछा जाता है। तो इसी कंडीशंस के अनुसार अपन को यहाँ पर स्थितियां देखती जाती है। तो अब आप यहाँ पर देखिए
एक क्वेश्चन इसमें कंडीशन अपरिवर्तित हो जाती है, तो ध्यान देखिए क्या करना है अपन को। देखो यदि एक पंक्ति में x का बाएं से 10वां और y का दाएं से दोस्तों 5वां स्थान है, या अपन कह सकते 15वां स्थान है, और वो कहता है इस पंक्ति में टोटल 20 छात्र है दोस्तों। अब ध्यान देना इस पर, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 20 छात्र है। तो बताओ दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे? तो मध्य में छात्र पूछ रहा है, तो मध्य में छात्र ज्ञात करने के लिए आप कहेंगे सर हम टोटल में से जो है हमारा बाएं और दाएं का मान है उसको घटाएंगे, तो 10 + 15। आपने कहा सर 20 - 25, ये हो गया 20 - 25, तो अपन यहाँ पर 25 घटाएंगे। अब देखिए स्थिति हमारी विपरीत हो चुकी है दोस्तों, कुल का मान कम है गया और दाएं बाएं का मान ज्यादा हो गया। ऐसी कंडीशंस आपके सामने अप्लाई होती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए आपको करना क्या है, बस आपको ये करना है कि टोटल के मान को अपन बाएं दाएं के मान में से घटा देंगे। ये ध्यान दें, 25 - 20 करेंगे और अपन 2 और घटाएंगे, तो इस तरीके से अपना मान निकल कर आएगा मध्य के छात्रों की संख्या। ये 25 है, यहाँ पर 22 हो गया, तो अपने पास 3 छात्र अपने मध्य में हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 छात्र अपने मध्य में हो जाते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पर राउंड फिगर में एक व्यक्ति 2 बार गिना जाता है, तो 2 व्यक्ति 4 बार गिने चले जाते हैं, तो एक्स्ट्रा मान अपने पास बढ़ जाता है। तो देखिए इसी तरीके की कंडीशंस अपने पास होती है, तो किस तरीके से देखिए 10वां स्थान है इसका और 15वां स्थान इसका है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन देखते हैं x का 10वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कहेंगे सर ये बाएं से 10वां स्थान कौन पर है? x का है, ठीक है। और इधर से 15वें स्थान पर, इधर से 15वें स्थान पर कौन है? कौन है? आप कहेंगे सर इधर से 15वें स्थान पर हमारा y बैठा हुआ है, ठीक है। तो y अपने पास बैठा हुआ है, तो इधर से देखें अपन, तो यहां से अपन देख सकते हैं कि ये तो 10 हो गए, तो इधर अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15, ये अपने पास, इसको अपन ने देख किया, ये 15वां दे दिया अपन ने। ये किसका हो गया? y का हो गया दोस्तों। अब आप देखिए इसके मध्य में कितने छात्र हैं? अपने 3 छात्र। तो यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति को अपन ने इधर से भी गिना और इधर से भी गिना, इस व्यक्ति को अपने बाई वाले का स्थान यहाँ पर आया, तो इसको इधर से भी गिना और इधर से भी गिना। तो इस तरीके से अपन 2 एक्स्ट्रा और कम कर देते हैं। तो इन स्थितियों को अपन को ध्यान में रखते दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो आगे की क्रिया अपन दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।